अर्जुन कपूर है मेरे साथ इस वक्त, और आज एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। अर्जुन, 9 साल और जी 16 फिल्में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मेरे उम्र ऑलमोस्ट। उम्र को एक्सपोज कर दिया है मेरे फिल्मों ने अभी बिकॉज आई वर्किंग फॉर द लास्ट 9 years। जी बिल्कुल, अभी 16 फिल्में, 16वीं फिल्म शूट कर रहा हूँ इस वक्त। बिल्कुल यार। हाँ, तो 16 फिल्में, टेक्निकली 16 फिल्में। 9 साल मैंने बोला, लेकिन मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अ डेकेड। सो या ऑलमोस्ट। और अगर आप मेरे असिस्टेंट होने का सिलसिला भी ऐड करें तो 12-13 साल हो गए तब काम तो करते करते। पर हाँ, आप, मैं अभी थेस्पियन वेटरन हूँ, मैं अभी यंगस्टर्स को एडवाइस दे सकता हूँ, मुझे ऐसा लग आपके पास बहुत लोग हैं अभी एडवाइस लेने के लिए, है ना? परिवार में ही इतने हैं। रहा है। अर्जुन, जब शुरुआत हुई थी इशकजादे, मतलब ये साल इशकजादे को आपने सेलिब्रेट भी किया। सो जी वो कहते हैं ना, मतलब एक कहावत होती है, बड़ी बॉलीवुड लाइन है कि पहला प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो बड़े दिल के करीब होता है। उसी तरह पहली फिल्म, पहला काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी इनफैक्ट वी ऑल रिमेम्बर आवर फर्स्ट वर्क, राइट? या ऑफ कोर्स, मुझे तो बाकायदा बाय हार्ट वो दिन, वो पल, पहले शॉट का याद है। जब फिल्म लगी, जब फिल्म खत्म हुई, जब फिल्म थिएटर में देखी मैंने पहली बार, पहला रिव्यू, पहले पहले रिएक्शन, यश जी ने देखी थी, डैड ने देखी थी, मुझे हर चीज याद है फिल्म की पहली। और बिल्कुल आप जो कह रही हो सही कह रही हो। मैं बहुत आसानी से बेझिझक ये कह सकता हूँ, इशकजादे नहीं होती तो मैं नहीं होता। इशकजादे अगर उस तरह नहीं होती तो मैं आज यहाँ 9 साल बाद बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो वो बहुत ही जरूरी पल था कि वो फिल्म मेरे पास आई। मैं जब ऑडिशन कर रहा था, मैं अनजान था इस बात से कि ऐसी एक फिल्म मिलेगी, क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन, छोड़िए, मेरे अपब्रिंगिंग से ही बहुत दूर है। मैं कभी बिल्कुल छोटे अलग है। शहर में पला बड़ा ही नहीं था। तो मुझे, आप सच मानिए, अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसे गलियां, ऐसे चौबारे होते हैं। उस फिल्म के जरिए मेरा मेरा दिमाग भी खुला। तो आज जब 9 साल बाद मैं पिंकी कर पाता हूँ तो उसका पूरा श्रेय जाता है इशकजादे की शुरुआत को। वरना आप कहीं ना कहीं सिटी ब्रेड होते हो तो आप शहर के किरदारों को समझ लेते हो, शहर की जिंदगी समझ लेते हो, शहर की फिल्मों को भी हाँ बोल पाते हो। बट बिकॉज मुझे इशकजादे मिली थी, और कहीं ना कहीं एक छोटे से हद तक मैं परख पाया था वो दुनिया को, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मैं अपनी ऑडियंस से भी मिल पाया था बहुत बड़े हद अर्जुन, यू आर सो ऑनेस्ट। जब आप बात करते हो, मतलब ये पहली बार मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जितनी बार आपसे बात की है, तक। मुझे लगा दैट यू यू एक्चुअली, जैसे कि आपने वो अभी बात कही कि मैं कभी छोटे शहर में पला बड़ा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो कहते हैं उसमें क्या हो गया, हम एक्टर्स हैं, हम हर तरह की के रोल्स करते हैं, ठीक है, वो जी उनका जी जी उनकी सोच है। लेकिन जो जी। सच है वो आपने कही कि ये आसान नहीं था उस दुनिया को समझ पाना, है ना? एक हाँ। मेट्रो पे पले बड़े आप, वो अपब्रिंगिंग देखी है, या मतलब ये आसान नहीं था। सो ये शुक्रिया यार, करना बहुत ऑनेस्टी जरूरी एक ऐसी, होता है। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है। मैं ये मानता हूँ, मैं मीडिया से डिसऑनेस्ट होऊंगा या लोगों से डिसऑनेस्ट होऊंगा, कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा। पिक्चरें चलेंगी नहीं चलेंगी, लोग प्यार देंगे, कभी कभी गालियां देंगे, लेकिन अगर मैं अपना हूँ जैसे हूँ पहले दिन से और आखिरी दिन तक रहूंगा, अ, तो आप सब मुझे एक्सेप्ट जरूर करोगे कि ये ढोंगी नहीं है। और मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। एज एन इंसान, बतौर इंसान, मैं याद जरूर दिलाना चाहूंगा लोगों को कि आपका काम भले ही इस प्रोफेशन में कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, लेकिन आप जिस तरह के इंसान हो वो अगर आप कंसिस्टेंटली रहोगे ना, तो लोग आपकी इज्जत और ज्यादा करेंगे। बिकॉज ना सक्सेस से मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, ना मैं फेलियर से इफेक्ट होता हूँ। ये जो सच्चाई है आज इसीलिए नहीं है कि फरार को अप्रिसिएशन मिली है। ये सच्चाई तब भी थी जब मेरी पिक्चरें नहीं भी चली। और ये हमेशा रहेगी, बरकरार रहेगी। बिकॉज आई एम ब्रॉट अप टू बिलीव दैट यू यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप अपने आप को मिरर में जब देखते हो, यू शुड सी द गुड, बैड एंड अगली, एंड देन वर्क ऑन इट। तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट, अगर इशकजादे नहीं होती तो मैं संदीप और पिंकी फरार नहीं कर पाता। लेकिन मैं एक्टर हूं तो मैं उससे सीखा और मैंने कोशिश की। बहुत सारे लोग डर जाते हैं और कोशिश भी नहीं करते, मैंने कम से कम कोशिश तो की। तो आई फील दैट्स अ बिग सक्सेस। आपकी कोशिश का जो दायरा है वो तो हम देखते ही हैं। आप हमेशा, मतलब ऐसे चलते चलते एक ऑफ कोई फिल्म आपको हाँ हाँ, वो आपके मुझे दिल बहुत को मजा छू आता है जाती है उसमें। हाँ और आप चले जाते हो। हाँ आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये भी यार ट्राई करना चाहिए, चले ना चले, हाँ हाँ, देखे ना बिल्कुल। देखे, यू एज एन एक्टर यू हैव एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ। एंड मुझे लगता है जी कि यू नो दैट्स द वे
वन शुड बी। हाँ वही मजा है। बिल्कुल। और संदीप और पिंकी की अगर बात करें, नाम सुनते ही पहले लगता था अच्छा संदीप होगा अर्जुन कपूर, पिंकी होगी परिणीति हाँ चोपड़ा, यही जहन में था। जब तक आप करेक्ट ये करेक्ट। फिल्म को ना देख लो किसी को भी नहीं पता था। हाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था कि पहले ऐसे थिएटर में रिलीज हुई, लोग देख नहीं पाए, और अब जो है ओटीटी से लेकर जी के आ रही है तो जी। मौका मिला है। और अब अप्रिसिएशन जो है वही है ना कि जो चीज जो काम अच्छा होता है देर सवेर लोग समझते हाँ हैं उसका। देर आए पर दुरुस्त है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो जैसे आपने पहले कहा, मैंने औरंगजेब भी की थी और आज तक मुझे उस चीज की तारीफ मिलती है कि औरंगजेब जैसी फिल्म उस समय की थी। फाइंडिंग फैनी, फाइंडिंग फनी, कुछ यस। जैसे आप कहते हो थोड़ी अलग किस्म की फिल्में या थोड़ी ऑफ फिल्में। या जब तभी कियन का भी की थी तो मुझे नहीं पता था कितनी स्ट्रेट होगी, लेकिन उस टाइम पे पसंद आई लोगों को आई बिकॉज ऑडियंस मैसेज्ड यू समझ दैट पाई। टाइम, आई लव्ड कियन का। हाँ तो वही तो एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज फॉलोड माय इम्पल्स टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म। संदीप और पिंकी भी उनमें से एक है। अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि जब संदीप और पिंकी लगने वाली थी, पहला कोविड का लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, और हमारे ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका था। तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म वहां पे रुक गई। उसके बाद फिर जब हमने थिएटर में लगाने का फैसला किया, फिर से कोविड का सिलसिला चालू हो गया, और कहीं ना कहीं फिल्म को वो, मैं कहूंगा, इज्जत नहीं मिल पाई कि लोग जाके, कुछ फिल्में होती है ना फ्राइडे या सैटरडे देख लो तो ठीक है, फिर उसके बाद नहीं देखते। कुछ फिल्में होती है जिनको मंडे देखना चालू होती है। तो हमारी फिल्म को तो वो पूरा हफ्ता भी नसीब नहीं हुआ, बिकॉज तब तक कोविड ऐसा आ गया था कि सब जगह थिएटर बंद होने लगे। खैर, हार्ड वर्क नेवर गेट्स वेस्टेड, जैसे मैंने कहा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद संदीप और पिंकी। आई हैड एक्सेप्टेड एट वन पॉइंट बिकॉज लोगों ने हैड रिटन ऑफ द फिल्म, अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने कहा था कि ये है वो है, बिकॉज रिलीज हुई ऐसे हुई वैसे हुई। और ट्रेड में कई लोग होते हैं ना, सिर्फ नंबर्स और आंकड़ों पे जाते हैं। ये फिल्म ऐसी थी जो नंबर से आगे बढ़कर आज ओटीटी के द्वारा, अमेजोन के द्वारा घर घर पहुंची, और वर्ड ऑफ माउथ से। और ये फिल्म बहुत ऑथेंटिकली अप्रिशिएट की गई है। वी हैव नॉट हैड टू डू एनी मार्केटिंग। ये शायद मेरा पहला दिन है आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ इस फिल्म के जी। कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए, या फिल्म के बात करने के लिए। तो यार मुझे लग रहा था ये भी ऐसे ही होगा कि 3-4 साल बाद लोगों से मिलूंगा, वो बोलेंगे यार हमने फरार देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, इट शुड हैव गॉट इट्स ड्यू। लेकिन होता है, एवरी फिल्म कम्स विद अ डेस्टिनी, जो होता है हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी, हर इंसान की एक किस्मत होती है ना, कि कभी ना कभी चेंज जरूर होती है। संदीप और पिंकी फरार कहीं ना कहीं बहुत यूनिक फिल्म थी, बहुत और अलग है। सर्कमस्टांसिस भी, हाँ तो सर्कमस्टांसिस भी अलग होने चाहिए थे उसकी रिलीज के लिए, और वही हुआ है वही आज। हुआ। वो सर्कमस्टांस, उसके लिए नॉर्मल नहीं कुछ हाँ चाहिए था। हाँ, तो शायद नॉर्मली आती तो खो भी जाती, क्योंकि हो जाए। नॉर्मली में बहुत चीजें हो रही होती। आज क्या है ना, एक सन्नाटा है दुनिया में, तो आप समझ सकते हो कि संदीप और पिंकी फरार क्या कहना चाह रही। और कुछ दिबाकर ऐसे के विषयों पे साथ। चर्चा की है। जी। और दिबाकर जिस तरह के डायरेक्टर हैं, उनको भी जी। समझ पाना जरा मुश्किल होता है। हर कोई हाँ वो खुद भी लेयर्ड इंसान है उसी तरह से, मतलब वो फिल्में भी उस तरह से चुनते हैं दैट वंस जी। यू अंडरस्टैंड द फिल्म यू विल गेट टू सी द डेप्थ, यू गेट या टू सी फुल्ली। द। तो वो जो लेयरिंग है फिल्म की, उसके बारे में मुझे आप जब आप सुन रहे थे इस फिल्म को, जब आपने हाँ किया था, कुछ तो लगा होगा, समथिंग मस्ट हैव तो यू नो। मुझे जब नरेट करने बैठे मेरे साथ 10 बजे थे, तो हमारी नरेशन खत्म हुई 2 बजे रात को, यशराज में, मुझे अभी भी याद है। हमने खाना वाना भी साथ ही में खा लिया था, लेकिन जब पहली लाइन उन्होंने नरेट की, उन्होंने कहा दिस फिल्म इज कॉल्ड संदीप और पिंकी फरार। I said, oh, nice title. Yeah, Farrar as a word sounds very nice. He said, yeah, so Pariniti is going to be doing Sandeep, as in she's Sandeep. So, and you will be Pinky if you do the film. So I was very excited. मैंने कहा हाँ यार, ये कुछ सोच के लाया बंदा है यार, ये मुझे पिंकी की तरह देखता है, मैं जानना चाहता हूँ इसने क्या लिखा है पिंकी। फिर नरेशन हुई बाकायदा, 6 घंटे हम बैठे साथ में, 5-6 घंटे बातें की, डिस्कशन हुई, और नरेशन शायद पूरी तरह हम वी डिडंट गो इनटू एवरी सीन, धीरे 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 बात करते चले गए। फिर एक पॉइंट पे क्लाइमैक्स की बात हुई। अब वो क्लाइमैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी फॉर मी टू विजुअलाइज। बट आई लव द फैक्ट कि दिबाकर बैनर्जी ने मुझे वैसे देखा, और मैं उस बात से बहुत एक्साइट हुआ कि यार हम इज्जत दे पाएंगे। एक जो जेंडर फ्लूइडिटी की बात करते हैं हिंदुस्तान में, आज तक हमने शायद कोई फिल्म में एक मेल ड्रिवन इंडस्ट्री में क्या होता है ना, माचो हीरो, दाढ़ी, मसल्स, लड़की को बचा रहा है, नाच गाना, छिछोरापन। Suddenly there is this visual that he imagined of me being Pinky and also not being caricaturish, और कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारे तरीके से
एक मर्द के अंदर की फेमिनिन साइड को पेश करना, या मैं कहूंगा झलक देना, और स्टोरी के थ्रू, मुझे वो बहुत बड़ा चैलेंज भी लगा। और मैंने कहा यार ये कैसे करेंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस उसी से थी, जो था कि यार, यार ये कैरेक्टर जबरदस्त है, ये दुनिया जबरदस्त है, और वो क्लाइमैक्स तो बहुत ही मुश्किल है मुझे देखना। यार ये डायरेक्टर इतना बड़ा जीनियस है, मैं इसकी सारी पिक्चरें पसंद करता हूँ, मैं काम करना चाहता था इसके साथ, इसने मुझे कैसे विजुअलाइज किया, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा अपने आप को विजुअलाइज। मैं सोच रहा हूँ यार ये कैरिकेचरिश हो जाएगा, बट मैं चांस लेना चाहता हूँ। एंड दिवाकर बैनर्जी के साथ चांस लेने का ही मजा है। उनके साथ तो सीधी चीज करोगे तो टेढ़ी कर देंगे, तो टेढ़ी चीज को तो और टेढ़ी कर देंगे, तो ले लिया चांस। और आज नतीजा वही है कि यू टेक अ चांस, यू फॉलो योर इम्पल्स, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, देर आए पर दुरुस्त है। ट्रू। और मुझे भी ये लगता है जैसे हर इंसान के बीच में वो, जैसे मर्द है तो उसके अंदर एक एक फेमिनिन कुछ तो है, वो जी 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 रहता ही है, जी और सेम गोज विद द फीमेल जी, आल्सो। तो बिल्कुल। हाँ, उसे समझना और अगर उसी आप फरार में देखे तो इतने अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया कि मैं रोटी पकाता हूँ, मैं कपड़े साफ कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने डाली है कि वो हम सिर्फ बोलते हैं कि औरतें ऐसा करेंगी और मर्द ऐसा करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हाँ, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी औरत एंड मर्द। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। दैट्स व्हाट दिवाकर इज ना। या अर्जुन, आपकी अगर आगे की फिल्मों की बात करें तो अगेन इट्स लाइक गेटिंग इनटू अ जॉनर वेयर टू हीरो फिल्म्स, और वो देखने में भी मजा जी, आता है, मतलब वो बिल्कुल इसीलिए किया मुझे तो मैंने बहुत मैंने मजा आता है, मतलब ठीक है, हाँ आप थोड़ी देर इनको देखा, थोड़ी देर उनको देखा, उनकी दोस्ती हाँ, देखी, उनका टच देखा, जो 90s में हम लोग काफी देखते थे, और बड़े करेक्ट। एक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पर आते थे। जी मतलब लुक एट अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मतलब उस जी तरह जी जी का जॉनर। आगे वाले आने वाली फिल्म भूत पुलिस हो या फिर एक विलन, तो आई डोंट नो हाउ मच यू जी। कैन टॉक अबाउट एक विलन, मगर अगर इस इंटरव्यू को देखने वाले एक लाइन कुछ जानना चाहें आपसे, तो एक मिनट। विलन इज मोहित सूरी, बीइंग विंटेज मोहित सूरी। जो हम मोहित सूरी को इतने सालों से देखते आए, जिस तरह का काम देते हमें, जो म्यूजिक दिया है, जिस तरह की प्रेजेंटेशन सोची है उन्होंने इस फिल्म के लिए, ही इज क्रिएटिंग समथिंग दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुका, तो मैं बेचैन था, और मैं हमेशा उनके कान में बोलते रहता था एक और फिल्म करेंगे, एक और फिल्म करेंगे। वो मौका अब आ ही गया। मैंने 7 दिन शूटिंग की, और मैं कह सकता हूँ कि विजुअली इट विल बी अ स्पेक्टिकल, बिकॉज जिस तरह का एक्शन सोचा है, जिस तरह के सीक्वेंसेस सोच रहे हैं, वो ही इज इतना कमांड है। ही इज सच अ यंग डायरेक्टर। यू नो व्हाट आई लव अबाउट मोहन, कि वो यंग भी है, और साथ में वो हमारी ऑडियंस को भी जानते हैं। सो ही इज गॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्ट्रीम मास एज वेल एज द यंग क्लास दैट वी हैव टुडे, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भी है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को लेके एक्साइटेड हूँ कि ही इज मेकिंग अ यंग कमर्शियल फिल्म, जहाँ पे गाने भी है, एक्शन भी है, the two actors meet together and there is a collision, there is a certain amount of, like you said, tashan, um, but there is a love story, there are love stories, I would say. I'm getting to work with Tara. I'm excited. I get to share the screen space with John, who I worked with as an assistant, and then he was my producer in Sardar, so now I get to act with him. So I'm very happy that it's a summer blockbuster. वो पॉपकॉर्न एंटरटेनर होती है ना, और मोहित वो ऑडियंस को समझता है। तो मैं ज्यादा डिटेल स्क्रिप्ट की नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। जैसे रितेश ने पहली वाली में कहा था ना, हम भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। और अर्जुन, अब तो 1.5 साल होने को है, हम लॉकडाउन में हैं, चल रहे हैं, एक नई जी जिंदगी ही जी देख रहे जी हैं, जी नया सब कुछ नया हो रहा है आसपास। सो जी। हाउ हैज इट बिन लाइक फॉर यू? आप ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा काम बाहर निकल करके नहीं कर पा रहे हो, या फिर पर कुछ तो हो रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी इज क्रिएटिव हो नहीं, आप आई लोग। मैनेज टू गो एंड शूट भूत पुलिस। पूरी फिल्म शूट की हमने, बाकायदा धर्मशाला गए थे। वी वेंट नवंबर दिसंबर और जैन के बीच हमने वो फिल्म खत्म की थी, जब जब कोविड कम हुआ था बहुत हद तक पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। सो वी गॉट लकी, बट उसके बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट इट्स बीन होम ओनली। मुझे तो कोविड हो भी गया था। अ, तो पिछले आज मई में बैठे 1 साल से ऊपर ही हो गया है, जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप है। अभी विलन शुरू की और फिर से रुक गई। सरदार का ग्रैंडसन का खत्म कर रहे थे, रुक गई थी क्योंकि कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, फिर खत्म की। तो हाँ, काम रुका है, काम चालू हुआ है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला है, अपने आप पे काम करने का मौका मिला है, थोड़ा अपने अंदर झांकने का मौका मिला है।
प्रायोरिटीज बदली है थोड़ी सी. आई कांट से आई एम द सेम पर्सन आई वाज, बिकॉज आई थिंक हम सब बदल चुके हैं. आई डेफिनेटली एम नॉट द सेम पर्सन दैट आई वाज इन 2019, सॉरी 2020 मार्च. इमेजिन. आज मैं अलग ही इंसान हूँ, और वो अच्छी बात है. कुछ बुरे में से कुछ अच्छा निकालना भी जरूरी होता है. वी ऑल हैव एडवर्सिटीज, एंड फ्रॉम एडवर्सिटी ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड. What the country has had to go through in the recent 1 month is even more sad and unfortunate and scary, which gives you a reality that you are privileged and lucky कि आप safe हो, secure हो. um, थोड़ा धैर्य और बढ़ जाता है. You become little patient कि ठीक है. पिछले साल थोड़ी सी एंजाइटी सबको थी, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, बिकॉज वापस जाना है वापस जाना है. अब कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि समझ में आने लगा लोगों को कि काम एक तरफ है, जिंदगी एक तरफ है, बिकॉज द सिचुएशन हैज बीन रादर सीरियस in terms of इस fatality बार को, this time. हाँ, इस So बार. yeah, so which gives you perspective कि we can't take it lightly. तो आज भी जब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं ये मान के नहीं बैठा हूँ कि यार घर पे क्यों बैठा हूँ. मैं समझ गया हूँ कि मैं घर पे क्यों बैठा हूँ. मैं घर पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मेरे सेट पे हो जाए, कुछ हो जाए, आई विल ब्लेम माई सेल्फ. तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑल ऑफ अस डू. आई थिंक वी वर अ लिटिल इररिस्पॉन्सिबल इन द मिडिल. हम सब की सावधानी हटी, वहीं पे दुर्घटना घटी. So we all are equally responsible as citizens, and now we have to move forward knowingly. तो साल अच्छा तो नहीं था, किसी का भी नहीं होगा. उसके बीच में कुछ पॉजिटिव रेज ऑफ होप आई है, जैसे आज संदीप और पिंकी की बात कर पा रहे हैं, भूत पुलिस को शूट कर पाए, सरदार का ग्रैंडसन नेटफ्लिक्स पे लगी और लोगों को पसंद आई. काम अपनी तरफ निजी जिंदगी में जैसे कहा इंट्रोस्पेक्शन हुई है, लेकिन आई एम होपिंग अगले 6 महीने, I think there is light at the end of a tunnel, and the night is darkest before there is daylight. तो ये जो हमारा पिछला महीना बीता है, मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि this is the darkest time that we've had to go through as people in our country, in our community, to be able to come out of this, and hopefully the next 6 months will be very, very positive moving forward. सुपर अर्जुन. और एज यू सेड कि वो एंड ऑफ द टनल, वो लाइट जो है, वो हमको वो बिलीव करना भी बहुत जरूरी है. अदरवाइज जी, होप. वो घर बैठे जो डिप्रेशन, और बहुत सारे ऐसे आसपास दोस्तों को भी या देखा ऑफ है, कोर्स, या पीपल नहीं, आर मुझे गोइंग भी थ्रू. होता है. मुझे भी होता है, एंड आई एम श्योर. आई मीन लाइक जैसे मैंने कहा, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, हम क्रिएटिव लोग हैं, तो सोच चलती रहती है. जो लोग 9 to 5 जॉब्स करते हैं, जिनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है कि ऑफिस खुलेगा कब, कब जाएंगे, जो रेगुलर वर्कर्स है, डेली वेज अर्नर्स है, परिस्थितियां बहुत गंभीर है. और मैं बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ. लेकिन समझ में आता है कि स्ट्रेस है, समझ में आता है कि मेंटली घुटन होती है. अम, जो जो लोग परिवार जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, स्पेस का इशू है. आप कुछ पल अकेले चाहोगे ताकि दिमाग को ठंडक पहुंचे, लेकिन फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. एक थकान जरूर होती है, बिकॉज कई बार आप नहीं मानते, आप नहीं समझ पाते, लेकिन घर से बाहर निकल के काम करने में आपको और क्लैरिटी आती है. यू गेट डिस्टेंस एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. आप जब एक ही घर पे एक रियलिटी शो की तरह रख दिए जाते हो, तो बहुत सारी चीजें उभर के आती है जो शायद आपका सच नहीं है, लेकिन एक नेगेटिविटी भी आ जाती है इंसानों के अंदर. बिल्कुल तो बिल्कुल. इसलिए बाहर निकलना जरूरी है. लेकिन आई वुड जस्ट प्रे एंड होप, एंड आई कैन से दिस बिकॉज मीडिया के माध्यम से ही हम एक्टर्स कह सकते हैं दैट मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी टेकन लाइटली. अगर आपको दिमाग में कुछ भी लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स है, बहुत लोग झिझकते हैं डॉक्टरों से बात करने के लिए. अपने दोस्तों से शुरुआत कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को सच बोलना सीखिए, अपने अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, वो आपको सही लोगों से बात करवाएंगे, फिर आप शायद डॉक्टर से कर सकते हो. और कोई गलत बात नहीं है अगर आप हेल्प लो. हेल्प इज लुक्ड एट एज वीकनेस इन आवर कंट्री. That's how you're helping आई फील, yourself. Or mental health has या become आई such फील an issue. करेक्ट. तो आप अपने आप को हेल्प करो ताकि आप दूसरों की मदद कर सको. सो आई थिंक इट्स अ टाइम वेयर you don't have to be ashamed of what you're going through, because the whole country is going through it with you. Well said, Arjun. Lastly, 5 years down the line, where do you see yourself? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी, आपने एक्टिंग की है, और आप फिल्में बनाना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, जी डायरेक्ट जी करना जी. चाहते हो. तो क्या अर्जुन तैयार है अभी कि अगले 5 साल या 10 साल के अंदर एज अ डायरेक्टर, एज अ व्हाटएवर, आई मीन व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आपको Yeah, अच्छा लगे? I haven't put a timeline to it, Joyita, because
I'm दैट्स 35, नॉट तो फेयर I'm आल्सो अभी। relatively, हाँ जी। yeah, I'm relatively young, अभी 36 का हो जाऊंगा अगले महीने, तो I'm at a good place। डायरेक्ट तो करना है, और कभी कभी गुदगुदी होती है कि जल्दी करूं। फिर लगता है नहीं, प्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, फिर डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर लगता है नहीं यार, एक्टिंग पे पैर जमा लूं, फिर दोनों कर लूंगा। तो आई एम स्टिल, अभी भी वो चल रही है, कश्मकश है, आई एम स्टिल जॉसलिंग विद ऑल द थॉट्स, बट वो सब मेरे अंदर चल रहा है। तो आई एम होपिंग 5 years डाउन द लाइन वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाऊंगा। आई थिंक 40 is when I 5 years down the line I'll be 40. I think it's a good place for me to be in a more clear frame of mind in terms of क्या मैं 3-4 चीजें एक साथ कर सकता हूँ कि नहीं इस वक्त। बिकॉज ये 1.5 साल 2 साल मानिए रुकावट आई है एक तरह की। तो कहीं ना कहीं आई फील बिल्कुल, अभी भी ऑल ओवर एक एक्टिंग में, शुरुआत। या तो मैं मानता हूँ कि एक्टिंग में भी आई वांट टू, मैं अपना फिर से घुसना चाहता हूँ अच्छी तरह से, ना कि हर जगह घुसूं, बिकॉज दैट इज माई ब्रेड एंड बटर टू बिगिन विद। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, एंड देन स्लोली स्लोली आई स्टार्ट रीस्टार्टिंग। तो शायद जो सोचा था 40 पे कर पाऊंगा, शायद अभी 45 पे करना पड़े, बिकॉज ये 2 साल रुकावट आई है। बट जो आपने कहा वो सब है, चल रहा है, एक वो पहिया घूम रहा है, वो रफ्तार पकड़ेगा जब सही टाइम होगा। और यही खूबसूरती है इस जनरेशन की अर्जुन। एंड बहुत बहुत मतलब आपको हमेशा से मैं विशेस देती आई हूँ, और जी, मैं बेस्ट विशेस कहूंगी आज भी कि आप इस तरीके से ही थैंक यू। आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि आज मैं एक बदला हुआ इंसान हूँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सोच जो है वो जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक आप खुद कैसे आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे फिर से एक बार थैंक मुलाकात यू सो होती है, मच। और एक विलेन और भूत पुलिस के साथ फिर बातें होंगी। फैंटास्टिक।